Hello dear students, in the previous lecture I have completed exercise 1.1 with example questions of NCERT book. Now I will introduce you to our next topic, that is the fundamental theorem of arithmetic. Okay, but before that I will make you introduce that what is prime numbers and what is composite number, क्योंकि इस थ्योरम को समझने के लिए हमको पहले से पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या होता है. बहुत सारे बच्चों को पता होगा पहले से ही, पर बहुत सारे बच्चों को नहीं भी याद होगा, इसीलिए मैं एक बार प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को रिपीट कर देती हूँ. प्राइम नंबर्स क्या है? तो द नंबर्स which is divisible by 1 and itself only, known as prime numbers. Okay, means वैसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, वैसे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारा क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारा क्या है? 2. ओके, देखिए 2 जो है, 2 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है. और किसी के टेबल में 2 आता है क्या? मीन्स 2 जो है 1 से डिविजिबल है और 2 यानी अपने आप से डिविजिबल है. तो ये जो है हमारा क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ. ओके, इन द सेम वे 3 जो है इसका फैक्टर 1 है और 3 है. मीन्स ये 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर हुआ. 5 है ना, 7, 11, इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे नंबर जो कि सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, वैसे नंबर हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. ओके, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर जो होता है प्राइम नंबर्स के जस्ट अपोजिट होता है. ठीक है, क्या होता है कंपोजिट नंबर? तो वैसे नंबर्स, the numbers which can be divided by numbers other than 1 and itself. means वैसे नंबर्स जो कि 1 से और खुद से तो डिविजिबल हो ही, और भी दूसरे नंबर से डिविजिबल हों, मीन्स प्राइम नंबर्स के जस्ट अपोजिट, नोन एज कंपोजिट नंबर. ओके, नोन एज कंपोजिट नंबर्स. क्लियर है? जैसे कि 4, ठीक है, तो 4 जो है हमारा 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, खुद 4 के टेबल में भी आता है. ओके, तो ये 1 के टेबल से डिविजिबल है, मीन्स 1 से डिविजिबल है, 4 खुद से डिविजिबल है, एज वेल एज ये 2 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर कहलाया. ठीक है, 6, 8, 10, 12 इस तरीके के नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स. मीन्स सिंपल कि वैसे नंबर्स जिनका कम से कम 3 फैक्टर हो, एटलीस्ट 3 फैक्टर जिस नंबर के होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर्स कहला सकते हैं. ठीक है, अब जो है लेट अस कम टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic. Okay,
अब ये थ्योरम क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes, means prime numbers, okay? And this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. कुछ समझ नहीं आ रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कुछ को हो सकता है समझ में आ गए होंगे। इसको दूसरे वर्ड्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने क्लास 8 में भी सीखा है, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक except for the order of its factors, okay? अब इसका मतलब क्या है? उससे पहले नेचुरल नंबर तो आप सबको पता होगा, 1 से स्टार्ट होकर के जितना भी हमारा नंबर्स होता है वो नेचुरल नंबर्स हो गए। 1 से जितना भी हमारा इनफिनाइट नंबर्स जाता है सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। और होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आते हैं, बट उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर नोन एज होल नंबर्स। क्लियर है? तो इस थ्योरम का क्या कहना है, इस डेफिनेशन का क्या कहना है? देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ओके? देखिए ध्यान से देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर तो क्लियर है। 21 हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं स्टूडेंट्स? है ना, क्योंकि ये 1 और 21 से तो डिविजिबल है ही। 3 के टेबल में, 7 के टेबल में भी आता है ना, मीन्स ये 3, 7, 1 और 21 से डिविजिबल है, मीन्स ये कंपोजिट नंबर हुआ, ओके? तो अब ये कंपोजिट नंबर हम लोग लिए हैं, अब इसको प्राइम नंबर्स के टर्म में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं हम लोग, ठीक है? तो क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका? 3 7 21 होगा, मीन्स 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 लिखा जा सकता है। मीन्स ये कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स के टर्म में हमारा लिखा गया, ठीक है? अब इसको जो है हम लोग 7 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता होगा आप लोगों को, ठीक है? इससे तो ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा इंक्लूड किया गया है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है? मीन्स यहाँ कहने का है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखिए 3 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर है, ओके? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। 21 का ही फैक्टराइजेशन 3 और 7 का प्रोडक्ट है, किसी और का नहीं, ठीक है? तो ये यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर से इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मीन्स 3 इंटू 7 लिखेंगे या 7 इंटू 3 लिखेंगे, हमारा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर, है ना, इज़ यूनिक। ये एक नेचुरल नंबर भी है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन इसका मिल रहा है, और ऑर्डर जो है फैक्टर्स का उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ओके? तो सिंपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिंपल लैंग्वेज में क्या है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि हर कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स के
प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस हो सकता है। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इन सिंपल लैंग्वेज अगर कोई भी पूछे तो बस यही कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना। और आगे है कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा उस कंपोजिट नंबर का वो यूनिक होगा और उसके ऑर्डर से जो होगा इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है? देखो और भी एग्जाम्पल देख लीजिए एक दो, जैसे कि 63 हमारा हुआ, ठीक है। 63 हमारा कंपोजिट नंबर है। अब 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 3 7 ज़ा 21 हुआ, तो 3 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है? 3 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये कंपोजिट नंबर हमारा एक्सप्रेस हो गया। क्लियर है? इसके ऑर्डर से हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको इस तरीके से भी 3 का पावर 2 इंटू 7 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और भी इस तरीके के बहुत एग्जाम्पल है। आप कोई भी कंपोजिट नंबर लेकर के देख लीजिए, वो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं। 24 ले लीजिए, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, यानी 24 को जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स वो प्राइम नंबर रिपीट ज़रूर हो रहा है लेकिन वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यानी 2 का पावर 3 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। समझ में आया होगा, आई थिंक सो। तो मैं ये लेक्चर यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है वो इसके आगे के एग्जाम्पल क्वेश्चंस को बताऊंगी, ठीक है। ओके।